वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि पतोगी में असिस्टेंट कमिश्नर और फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके खुश्क दूध की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली हैं। आपको बताएं कि पतोगी में एहसास इदारों की निशानदेही पर मुल्तान रोड हाईवे पर फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर उसामा बशीर वन न्याजी ने खुश्क दूध के 3 गोदामों पर छापा मारकर सैकड़ों जारी खुश्क दूध की बोरियां बरामद करके गोदामों को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुनाफाखोरों ने सालों से इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी कीमत पर रियायत नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर देंगे मंडी बहाउद्दीन से। आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सैलाब से बचाव के लिए मुमकिन इक़दाम का जायजा लेने के लिए कादराबाद बैराज और फर्रुखपुर भटिया के मकाम पर दरिया के बंद का दौरा किया। आपको बताएं मानसून की बारिशों के स्पेल और मुमकिन सैलाब की आमद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने ADCG तौकीर इलियास, चीफ असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार के हमरा दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज के मकाम पर फर्रुखपुर भटिया का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें महकमा इरिगेशन हुक्काम ने डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा को ब्रीफिंग दी और उन्हें सैलाब की मुमकिन आमद पर हिफाजती इक़दामात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने SDO इरिगेशन को हिदायत दी कि सैलाब की सूरत में दरिया के किनारे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अब रुख करेंगे जंग का, जहां DPO सरदार सरफराज का कहना है कि बुनियादी तौर पर मामूल के मुताबिक सख्त गर्मी में भी ओपन डोर पॉलिसी के तहत सिफारती कल्चर को ख़त्म करके खुली कचहरी में साइलिन की दाद रसी के लिए मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान विरक की जानिब से आवाम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी, शहरियों के मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जंग में खुली कचहरी का इनेकाद जारी है, जिसमें DPO जंग सरफराज खान विरक ने साइलिन की दरखास्तों की समाअत की और इन पर मौके पर अहकामात जारी किए। मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है, हमने अपना दफ्तर बयान लगाया हुआ है और उसका बेसिक मकसद ये है कि जो आवाम में बादजमादी की पुलिस के हवाले से एक गैप था, उस गैप को फिल किया जा सके। अब कोई भी आदमी जो DPO ऑफिस में आता है बगैर किसी चेक के, सिफारिश के, सीधा कोई दरवाज़ा नहीं है, सीधा मेरे पास आकर मुझसे मिल सकता है, अपना मसला बयान कर सकता है। तो ये सारा मकसद जो है हमारा गवर्नमेंट का विजन है, IG पंजाब का विजन है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के मसले हल करें और अपनी ओपन डोर पॉलिसी जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, अफसरान को मिल सके, हम ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर कारबंद रहेंगे। जो हो सका पुलिस का महकमा वो लोगों की मदद करता है। DPO जंग का कहना है, अवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसाफ की यकसा और बरवक्त फराहमी में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हमारे दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। इस मौके पर इंचार्ज कंप्लेंट सेल रीडर टू DPO साइलिन की कसीर तादाद मौके पर मौजूद थी। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ जंग। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि SSP पंजाब हाईवे पेट्रोल गुजरावाला रीजन मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि हुकूमत पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शाहराहों पर सफ़र महफूज बनाने के लिए अपने फ़राइज़ तनदही से सरअंजाम देंगे। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में पंजाब हाईवे पेट्रोल गुजरावाला डिवीजन का चार्ज SSP मोहम्मद वसीम डार ने संभाल लिया। इस सिलसिले में नए तैनात होने वाले SSP को दफ्तर अहमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और रीजन के DSP साहिबान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अफसरान और एहलकारों से अपने खिताब में मोहम्मद वसीम डार का कहना था कि हुकूमत और IG पंजाब के विजन के मुताबिक शाहराहों को महफूज बनाने के लिए अपने फराइज को तनदही से सरअंजाम देंगे और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रीजन भर की चेक पोस्टों का सरप्राइज विजिट किया जाएगा और अमले की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा और शहरियों से बदतमीजी की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन फवाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरावाला। खानपुर के नवाई इलाके रुकनपुर में नहरी पानी की मुसलसल बंदिश की वजह से काश्तकारों की कीमती फसलें सूखने लगी हैं। काश्तकार ट्यूबवेल चलाकर फसलें बचाने में मसरूफ हैं। काश्तकारों ने आला हुक्काम से अपील की है कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। खानपुर के नवाही इलाका रुकनपुर में नहरों की मुसलसल बंदिश की वजह से काश्तकारों की कीमती फसलें जिनमें कपास, दहान, कमाद और मकई समेत दीगर अहम सब्जियां सूखने लगी, जिससे यहाँ के काश्तकार काफ़ी परेशान हैं। पानी की मुसलसल बंदिश के सबब रुकनपुर के काश्तकार ट्यूबवेल चलाकर फसलों को सैराब कर रहे हैं, लेकिन ट्यूबवेल पर भी डीजल महंगा होने से इनका काफ़ी सुरमाया खर्च होता है।
अस्सलाम वालेकुम। नहरी पानी के बंदिश की वजह से हमारे तक पानी नहीं पहुंच रहा और पानी पीछे चोरी भी हो रहा है। जब से नहर चली हम तक पानी नहीं पहुंचा। हम पीटर या ट्रैक्टर पे अपनी फसलों को पानी दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि डीजल बहुत महंगा है, तो इसी वजह से हमारा अखराजात बहुत बढ़ रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें पानी फराहम किया जाए। शुक्रिया। नहरों की बंदिश के बाद अगर कभी नहरों में पानी छोड़ा भी जाता है तो हर नहर में बाअसर शख्सियत महकमा अनार की मिली भगत से पानी चोरी के लिए सरगर्म हो जाते हैं, जिसमें महकमा अनार का अमला इन्हें पानी चोरी के लिए नहरों पर छोटे कट बना देते हैं, जो बढ़ते बढ़ते एक शगाफ की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, जिनसे आबाद वाले इलाके शदीद मुतासर होते हैं। यहाँ के काश्तकारों ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा कि नहरों में पानी छोड़ा जाए और पानी चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन के साथ मलिक नोमान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानपुर। और अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दर्जी हजरात परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा चोइया एक दर्जी की दुकान पर मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा चोइया, बताइएगा कि दर्जी का लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी हजरात बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस टेलर मास्टर दर्जी हजरात बहुत परेशान है। मैं इस वक्त एक दर्जी की दुकान में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक टेलर मास्टर है। मजीद हम उनसे जानते हैं गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से किस हद तक परेशान है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि आप बिजली की वजह से किस हद तक परेशान? सर आपको पता है सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, काम हो नहीं रहा, कारीगर बाहर चले गए हैं और हम क्या करेंगे? बिजली के बगैर हमारा काम ही नहीं है, सारा काम ही बिजली से है। आजकल बिजली के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो हम कहाँ से कमाएंगे? लोग हमें मारेंगे अगर उनके कपड़े ना बने, तो हम कहाँ से उनके कपड़े बना के देंगे? ना हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम अपने जनरेटर लगा लें, अपनी बिजली पैदा कर लें। ये काम होगा बिजली से होगा। जब बिजली नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे? बच्चों को रोजी कहाँ से कमा के देंगे? पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? डकैती करेंगे, हम चोरी करेंगे? ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बहावल नगर जिला है, 5 तहसीलों का जिला है, इसके साथ ये हाल हो रहा है तो और किसके साथ होगा? बहावल नगर है, ये 5 तहसीलें हैं इसकी, इसमें कोई नजर ही नहीं रख रहा कि ये बहावल नगर जिला है या नहीं है। हम लोग परेशान हैं, मुकामी लोग परेशान हैं, बाहर से लोग जो आते हैं काम करने के लिए वो परेशान हैं। अब इस उम्र में मैं मजदूरी करूंगा, मुझे कौन देगा मजदूरी? मेरा सिलाई का काम है, अगर मैं सिलाई का काम नहीं करूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे मेरे। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? जी ये थी टेलर मास्टर, इनका ये कहना था मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, लेकिन लाइट ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए ये गैर इलानिया लोड शेडिंग है, इस पे फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी, आम आदमी सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा के इलाके खोखर टाउन में निकासी आप का निजाम धर्म भरम, जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी सब अच्छा है की रिपोर्ट देने में मसरूफ हैं, जबकि गंदे पानी के बायस मसाजिद वीरान, इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। शेखुपुरा के इलाके खोखर टाउन में निकासी आप का निजाम धर्म भरम, जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी सब अच्छा है की रिपोर्ट देने में मसरूफ है, जबकि गंदे पानी के बायस मसाजिद वीरान, इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदा पानी की सफाई न होने की वजह से जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी ने इलाका मकीनों को जबरी तौर पर घरों में कैद करके रखा हुआ है। और खबर देंगे आपको मानावाला से, तो बताएं कि मानावाला में जीटी रोड पर नौजवान चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर टायर के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया है, जो बाद ऐसा जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जान की बाजी हार गया। आपको बताएं कि मानावाला में नौजवान इमरान भट्टा ईंटें उतार कर वापस अपने भट्टे पर मानावाला आ रहा था कि वेलकम गेट ननकाना साहब के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर टायर के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया, जो बाद ऐसा जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जान की बाजी हार गया।
रुक करेंगे जंग का। आपको बताएं कि जंग के सीनियर सहाफ़ी मलिक असलम ट्रैफिक हादसे में अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि उनकी अहलिया और बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जंग से मुल्तान जा रहे थे। मुल्तान के करीब एक ट्रॉलर अचानक उनकी गाड़ी से टकराया गया, जिससे उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सीनियर सहाफ़ी मलिक असलम के इंतकाल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम मेंबरान ने भी गम और दुख का इजहार किया। और यहाँ पर आपको बताएं कि शकरगढ़ के नवाही गांव में कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ियों ने दिलचस्प खेल पेश किया। खिलाड़ियों के थप्पड़ों की बारिश से शायकीन महसूस होते रहे। शकरगढ़ के सरहदी गांव वलीपुर बूढ़ा में पीर सलमान शाह के सालाना उर्स के मौके पर अकबर खां बरादरान की जानिब से कबड्डी मैच का एहतमाम किया गया। इस कबड्डी मैच में पाकिस्तानी टीम के कौमी खिलाड़ियों ने शिरकत की। कौमी खिलाड़ियों के स्टार मलिक बिनियामीन और बिजली ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए। कप्तान इरफान माना की टीम ने जबरदस्त मुकाबले के बाद मुशर्रफ जंजुआ की टीम को हराकर मैच अपने नाम कर लिया। शफीक बिजली ने मुखालिफ को चित करने पर जश्न मनाया और इस खुशी में अपना मखसूस अंदाज अपनाते हुए बंगड़े भी डाले। स्टेज पर मौजूद नवीद खां, अकमल खां और दीगर मेहमानों की जानब से सबसे ज्यादा थप्पड़ बरसाने और मद्दे मुकाबल को चित करके आने वाले स्टेज पर खिलाड़ी को 15,000, 30,000 और 50,000 रुपये इनाम दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ चेयरमैन अकबर खां और पाकिस्तान हलाल अहमद के चेयरमैन गुलकर अबरार हक ने फातिहा टीम को 5 लाख रुपए नकद इनाम और टीम रनर अप को 3 लाख रुपए इनाम दिया, जबकि खिलाड़ियों को सरदाई के लिए 50 किलो की बादामों वाली बोरियां भी इनाम में दी गईं। वलीपुर के तारीखी मेले में कबड्डी से हजारों शायकीन और ज़ायरीन लुत्फ़ अंदोज़ रहते रहे, जो खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल पर एक दाद भी देते रहे। कैमरामैन निसार अहमद के साथ राना इश्तियाक, मेट्रो वन न्यूज़, शकरगढ़। और अभी आपको बताएं कि हुकूमती बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत बिहाड़ी में 12 जुलाई से हफ्ता शजरकारी मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। बिहाड़ी में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम हफ्ता शजरकारी मुहिम के सिलसिले में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मियां अशफाक और दीगर ने की। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि वज़ीर आज़म बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के तहत ज़िले भर में शजरकारी का सिलसिला जारी है। शजरकारी करके अपना और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। करेंगे पतोकी का, तो आपको बताएं कि पतोकी में टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर और मस्ता में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। टोल प्लाजा के करीब ट्रॉलर और मस्ता डाले के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें आरिफ वाला के रिहायशी 40 साला वहाब और 30 साला इमरान मौके पर ही जाँ बहक हो गए और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। लियाकतपुर के रिहायशी मोहम्मद इरफान का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के अहले खाना ने मोहम्मद इरफान पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लियाकतपुर का नवाही इलाका तरंडा गुरगेज में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मोहम्मद इरफान ने सिंध जिला नौशेरो फिरोज की रिहायशी जोया मुस्कान से 5 माह काबिल पसंद की शादी की। लड़की के वारिस ने मोहम्मद इरफान और इसके घर वालों पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। 491 की रेट प्रतिशत भी दर्ज की गई, जबकि जोया मुस्कान ने मोहम्मद इरफान के हक में बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। तो अदालत से नाकाम होने के बाद अब लड़की का भाई मोहम्मद फारूक और मामू अकरम शेख आए रोज पुलिस को ले आते हैं। मोहम्मद इरफान और इनके रिश्तेदारों को बिला वजह तंग करते हैं। जोया मुस्कान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, मेरा नाम जोया मुस्कान और मैं सिंध की रहवासी हूँ। लियाकतपुर के रहवासी मोहम्मद इरफान के साथ पसंद की शादी की है। मेरे घर वाले मोहम्मद इरफान और उसके घर वालों को मेरे घर वालों ने झूठी FIR दर्ज करवाई कि उसने मुझे अगवा किया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं जब घर से आई थी तो मैं अकेली थी। मैंने अपनी पसंद की शादी की है। इसलिए ये मेरे घर वालों को गवार नहीं था। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और वो हमारी जान
जानी दुश्मन बन गए हैं। हमारी जान को खतरा है। हमारी वजीर आला और वजीर आजम इमरान खान से अपील है कि हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएं और झूठी FIR खारिज करवा दें। मेरा भाई मोहम्मद फारूक और मामू अकरम शेख मुझे और मेरे शोहर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। हमारी जान को खतरा है। इन्होंने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वजीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील की है कि हमें जानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरे शोहर पर झूठी अगवा की FIR दर्ज की गई है, इसको फिलफौर खारिज किया जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाने में नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। फैसलाबाद थाना दजकोट की हदूद में अंधाधुंध फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जाँ बहक होने वाला 17 साला मुकरम और जख्मी होने वाला 18 साला फहद 268 पक्की पंडूरी के रहायशी थे। गांव से गोल मस्जिद बकरा देखने के लिए रुके तो मोहसन नामी शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुकरम ने तो मौका पर ही दम तोड़ दिया और फहद भागकर एक घर में घुस गया, लेकिन फायर लग जाने से शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू ने फैसलाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। झगड़ा पालतू कुत्ते की चोरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने नाश को ट्रमा सेंटर दजकोट मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। कैमरामैन इशराक शाह के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। और अब बात करते हैं फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक शहर खामोशा की तौसी के लिए जगह फराहम नहीं की जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं राना उवैस से। जी राना उवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला NA 120 में। इस इलाके का सबसे बड़ा और दरीना मसला जो है शहर खामोशा की तोसी के लिए जगह अदम दस्तियाब है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि परेशान और नाला दिखाई दे रहा है। ये इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, कब्रिस्तान में जगह कोई है नहीं, लोग इतना बड़ा इलाका है, कहाँ से लेके आए इतनी जगह। हम जगह को क्या कहाँ से बना कर दें? हम कब कब्रें बना कर देते हैं, लोग आकर हमारे से लड़ते कि जगह हमारी कब्रों पे बना दी है। और भाई हम कहाँ से जगह लेके आए? जगह तो चीज़ जितनी भी थी लोगों ने कब्जे कर करके तो अपने कब्जे में ले ली है। अब हम कहाँ जाएं? इतना बड़ा हमारा इलाका, इतना बड़ा हमारा शहर है। हम अपील करते हैं इनसे, इमरान खान साहब से, कि खुदारा हमारे इस इलाके के ऊपर भी ध्यान करो। अपने तराना तनवीर से भी कहते हैं कि हमारे इसी इलाके के ऊपर ज़रा नज़रदानी करो। हमारे कब्रिस्तान के लिए जगह कोई नहीं, लिहाजा इस कब्रिस्तान की जितनी जगह है इसको ओपन किया जाए, इसको खुलवाया जाए, इसको हमवार किया जाए। लिहाजा यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी जो है उनके तासर जाने, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जगह जो है वो कम है और हमारी जो आला हुकाम से अपील है, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और DC शेख उबुर असगर जोया और फिरोजवाला असिस्टेंट कमिश्नर जो इनसे हमारी जो है वो अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि इस इलाके का जो दरीना मसला है उसको हल किया जाए। जी, हमने आगाह किया। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद में भी मवेशी मंडी सज गई है। रेट ज्यादा होने से खरीदार और व्यापारी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुस्तफाबाद में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद में भी मवेशी मंडी सज गई है। यहाँ पर कहीं तो खूबसूरत बैल और कहीं नन्हे मुन्ने छतरे और बकरों की आमद है। इस वक्त मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये यहाँ की मवेशी मंडी का क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई जी, आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? जानवर खरीदने आए थे कुर्बानी के लिए, लेकिन जो रेट बता रहे हैं उस रेट के हवाले से तो बंदा बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कुर्बानी तो करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे तय कर रहे हैं अभी जो मुनासिब रेट लगाएंगे फिर इंशाल्लाह खरीद के कुर्बानी करेंगे। यानी कि इस पिछले साल की निस्बत इस साल रेट में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब पिछले साल जो खरीदारी में 1 लाख की जानवर की कुर्बानी मिल रही थी, इस साल वो 30 पे 40 पे पहुँच गई है। तो इस तरह देख रहे हैं, बस जो गुंजाइश है उस हिसाब से कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मवेशी मंडी में व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये इतनी ज़्यादा महंगाई की क्या वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 80,000 ਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਅਗਰ 30,000 ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ महंगाई की वजह तो खरीदारी नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो रेट डबल हो चुके हैं। पिछले साल जो बकरा है 30,000 का था, अब वो 50,000 में है, और जैसा कि बैल है वो 80,000 का था, अब 1,20,000 में मिल रहा है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ईद करीब आते ही सब्जियों और मसालों की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं राना फैजान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आता ही उकाड़ा में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। खाना किसी भी किस्म का हो, अदरक प्याज लहसुन के बगैर लजीज क्या बनाया ही नहीं जा सकता। मुनाफा को और सब्जियों की किल्लत पैदा करके कीमतें ज़्यादा कर देते हैं। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत महंगाई चीज़ हुई पई है जी, चाहिए कि अपना गौर करन इस गल ते। टमाटर इन्ने महंगे, हरियां मिर्चां इन्नियां महंगियां, किते 40 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हरी मिर्च, टमाटर 40 रुपए किलो होंदे 100 रुपए किलो होए पिया जी। वो चीज़ां इन्नियां महंगियां ने, ये गौर ना करना चाहिए हुकूमत नूं, अपना देखना चाहिए कि आवाम कितनी बेचारी मुश्किल च हैगी जी। बाजार में लहसुन 200 रुपए किलो, प्याज 80 रुपए किलो, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अशिया ज़रूरत की कीमतें कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। इनकी नाअहली की वजह से दुकानदार मुंह मांगी रकम वसूल कर रहे हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अवाम का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ राना फैजान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। और अब रुख करेंगे रायगढ़ का, तो आपको बताएं कि रायगढ़ शहर और इसके गिरदो नवाह में बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। रायगढ़ शहर के मेन बाजार और गिरदो नवाह के इलाके में सीवरेज की बरवक्त निकासी न होने की वजह से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। रायगढ़ शहर की गलियों और गिरदो नवाह के इलाकों में बारिश के बाद गलियां, बाजार और रोड तालाब का मंजर पेश करने लगे। मानसून की आमद से पहले बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर भर में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अख्तराबाद के नवाई इलाके खोकर कोठी का सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला वाहिद चौचक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। कोठी पर, और ये मेरे अकब में चूचक रोड मौजूद है। ये चूचक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। कई हुकूमतें आई, कई गई, लेकिन चूचक रोड की सुनवाई ना हो सकी। चूचक रोड का कोई मसीहा साबित ना हो सका। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, हत्ता कि मरीज़ को एम्बुलेंस में ले जाते वक्त मरीज़ हबीबाबाद या अख्तराबाद पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाता है। इस हवाले से हमारे पास कुछ शहरी इलाका मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी, 10 साल से रोड टूट फूट का शिकार है, और जो भी मतलब गाड़ियाँ वगैरह इधर से गुजरती हैं तो वो भी नुकसान का बायस बनती हैं। रोज़ाना डेली बेस पर बहुत से हादसा होते हैं, जिनकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। और कोई एम्बुलेंस वगैरह को मरीज़ को भी ले जाना हो तो कई घंटे की मुसाफत बनती है। अख्तराबाद पहुँचते मरीज़ दम तोड़ जाता है। ये सर अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा रोड जो है सारा टूटा हुआ है। यहाँ पर जो भी आता है तकलीफ में होता है, ठीक है। तो मरीज़ जो है हबीबाबाद लेकर जाना होता है, 2 घंटों में हबीबाबाद पहुँचते हैं, उससे पहले मरीज़ दम तोड़ देता है। अख्तराबाद से जाते हैं हॉस्पिटल, ना हबीबाबाद में अच्छा ना इधर अख्तराबाद जाना होता, तो फिर भी ऐसा ही मसला बनता है। 10-12 साल हो गए हैं ऐसे ही रोड है, ये कोई हुकूमत ने ये नहीं बनाया, ऐसे ही जा रहा है। जी, अहले इलाका का कहना है कि हमारे रोड की सुनवाई की जाए, हमारा रोड बनवाया जाए ताकि आवाम को सुख का सांस मिल सके। कैमरा टीम के साथ राव नवीद कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़, अख्तराबाद। और यहाँ पर आपको बताएं कि ननकाना साहब में महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम आबादी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ज़िला अफसरान समेत सियासी और समाजी रहनुमा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुनिया भर की तरह ननकाना साहब में भी योम आलमी महबूद आबादी मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद शहरियों में खानदानी मनसूबाबंदी को उजागर करना है। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुसव्वर अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
इस मौका पर साबका MP राय असलम खान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर काशा मुख्तार आबद समेत जिली अफसरान, सियासी व समाजी रहनुमाओं, उलमा कराम, मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की। स्लोगन यही है कि हमने अपना फैमिली साइज जो है वो मिनिमाइज रखना है ताकि हम गिवन रिसोर्सेज के अंदर अपनी फैमिली को बेटर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल एडवांसमेंट है। तो हमने अपने फैमिली साइज को जितना मुमकिन हो मिनिमाइज करना है और इन सेमिनार्स का मकसद ये होता है कि पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम फैमिली जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमने लोगों को पैगाम दिया कि छोटा ख़ानदान ही रिसोर्सेज के मुताबिक ही ख़ानदान आपको बेहतरीन ज़िंदगी फराहम कर सकता है और हेल्दी लाइव्स, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ फराहम करने के लिए छोटा ख़ानदान बहुत ज़रूरी है। सेमिनार के इनकाद का मकसद शहरियों में शऊर पैदा करना है कि वो अपने वसाइल के मुताबिक अपना घराना छोटा रखें ताकि इनके बच्चों को तालीम, सेहत समेत दीगर सहूलियात बेहतर तरीके से मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो वन न्यूज, ननकाना साहब। और अभी आपको बताएं कि तहसील इंतजामिया इन एक्शन, कोरोना वैक्सीन ना लगवाने पर दर्जनों दुकानें सील, जबकि ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ तहसील सफदराबाद डॉक्टर कैसर नूरचंद के हमरा मेन बाजार, कारखाना बाजार और रेलवे बाजार में कोरोना वैक्सीन ना करवाने पर दर्जनों दुकानों को सील कर दिया और लारी अड्डे में ड्राइवर हजरात को भी जुर्माना आयद किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम ने कहा कि शहरी कोरोना की चौथी वार इंतहाई खतरनाक है, शहरी हर सूरत SOPs को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ेंगे और खबर दें आपको कि MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि MKM सूबा जनूबी पंजाब बनाकर दम लेगी, हम अलग हो जाएं तो PTI की हुकूमत 1 मिनट में गिर जाएगी। MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने जनूबी पंजाब के अहदेदारों का ऐलान करते हुए शेख ज़रूल्लाह कुरैशी को सदर अदरीज जामी को जनरल सेक्रेटरी MKM पाकिस्तान जनूबी पंजाब नामजद कर दिया। इस मौका पर वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दूसरे जमातों की तरह हमें भी काम करने दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 2 टुकड़े किया। कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल जूं के तू हैं, अवाम तंग आ चुके हैं। सबसे पहले अपनी तबीयत आती है उस वजह को चाहे वो जनूबी पंजाब सूबा था, वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की आवाज बुलंद की। सिर्फ आवाज बुलंद ही नहीं की बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी जद्दोजहद की, हर फोरम पे आवाज उठाई। अपनी खिदमत पेश करने जा रहे हैं राशिद खानजादा भाई, मोहम्मद आजम रियाज खान भाई और सभी मेंबर। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह मुश्किल हालात से हमारी पार्टी ने मुकाबला किया, अगर कोई और पार्टी होती तो ख़त्म हो चुकी होती। MKM पाकिस्तान में सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हमारा ब्रांड सिर्फ पतंग है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम की ख्वाहिश पर जनूबी पंजाब सूबा बनाकर दम लेंगे। वसीम अख्तर ने नौमुल्की अहदेदारों को मुबारकबाद दी और रुकने आलम के मज़ार पर हाजिरी भी दी। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अभी आपको बताएं कि दीन इस्लाम से मोहब्बत फैसलाबाद के शहरी ने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई।
फैसलाबाद निसार कॉलोनी के रहायशी पीर इम्तियाज हैदर ने अपने हाथों से दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक लिख डाला, जिसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 4 फीट 3 इंच है। इससे पहले भी इम्तियाज हैदर 3 कुरान पाक लिख चुके हैं। एसपी पेट्रोलिंग ने भी इस काविश को सराहा और बताया, कुरान शरीफ के जहाँ बहुत से मौज़े, वहाँ से एक मौज़ा ये भी है कि ये जिस जुबान में नाजिल हुआ इसने उसको भी महफूज कर दी। मतलब आज से हम अगर 100 साल पहले की उर्दू या इंग्लिश पढ़ना चाहें तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अरबी जिसमें ये कुरान शरीफ नाजिल हुआ आज भी उसी तरह मौजूद है। 40 फीट लंबे कुरान पाक को तर्जमे के साथ लिखा गया है और इसे लिखने में 6 माह लगे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला नुस्खा है जो कि बड़े साइज में तर्जमे के साथ मुरतब हो रहा है। इसकी 40 फुट लेंथ इसकी एक पेज की होगी और 4 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई होगी। 30 से ये 40 पेज इसके दरमियान होगा। 200-300 के जिसकी इंशाअल्लाह इसका वजन होगा। उसके 26 से इस पारे पे काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसकी जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी इंशाअल्लाह हम ओपनिंग करेंगे। तो ये इस हिसाब से दुनिया का पहला बड़े साइज में जो हाथ से लिखा हुआ तर्जमे के साथ कलमी नुस्खा है वो इंशाअल्लाह ताला ये उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तान का होगा और ये हमें इंशाअल्लाह ताला इसका आज़ाद हासिल होगा। जी दीन इस्लाम कुरान पाक से मोहब्बत पीर इम्तियाज हैदर ने तर्जमे के साथ कुरान पाक लिख के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले यूं तो बहुत हैं, लेकिन फैसलाबाद के रहायशी सैयद इम्तियाज हैदर ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद अपने हाथ से लिख डाला। कैमरामैन शकील अहमद के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।